हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गणेश जन्म कथा। एक बार की बात है, पार्वती माँ जब स्नान करने के लिए अपने स्नान घर जा रही थी, तब उन्होंने नंदी से कहा, सुनो नंदी, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम यहीं द्वार पर रहना और किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना, समझे? जी माते। नंदी बाहर खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। पार्वती माँ स्नान करने के लिए भीतर चली जाती हैं। तभी कुछ देर के बाद शिव जी वहाँ पर आते हैं और उन्हें देख नंदी उनसे कहते हैं, जय हो महादेव। परे हटो नंदी, मुझे अंदर प्रवेश करने दो। लेकिन महादेव, माँ पार्वती ने किसी को भी भीतर प्रवेश करने से मना किया है। अच्छा, लेकिन वो आदेश मेरे लिए नहीं है, वो और पर लागू होते हैं। मैं उनका पति हूँ। चलो अब अंदर जाने दो। जैसी इच्छा प्रभु। इसके बाद नंदी महादेव को भीतर प्रवेश करने देते हैं। महादेव सीधे पार्वती से मिलने जाते हैं, जो कि अपने स्नान घर में बैठी हुई थी और स्नान करने जा रही थी। महादेव को देखकर वो सकपका जाती हैं और हैरानी से उनसे कहती हैं, अरे प्रभु, आप भीतर कैसे आए? नंदी ने आपको रोका नहीं? उसके अंदर इतना साहस है कि वो मुझे रोक सके। इसके बाद महादेव वहाँ से चले जाते हैं। माँ पार्वती इस घटना से बहुत रुष्ट हो जाती हैं। ये नंदी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसे ऐसे मेरे आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बेचारा करता भी तो क्या करता। महादेव को रोकने का साहस शायद वो जुटा ही ना पाया हो, इसीलिए। और वो तो है ही उनका दास, वो जो कहेंगे उसे मानना होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे किसी ऐसे की आवश्यकता है जो मेरी आज्ञा का किसी भी हाल में पालन करे और वो बुद्धिमान और साहसी भी हो। ऐसा सोचकर माँ पार्वती अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की प्रतिमा को आकार देती हैं। धीरे धीरे वो बालक पूरा बनकर तैयार हो जाता है, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। माँ पार्वती ने उसमें जान डालकर उसे जीवित कर दिया और वो बालक एकाएक बोल पड़ा, प्रणाम माते। उसके मुख से माँ सुनकर मानो माँ पार्वती के हृदय की सारी ममता उमड़ पड़ी थी और उन्होंने उस बालक को अपने गले से लगा लिया और उसे खूब स्नेह दिया और उसे एक नाम भी दिया, जो था गणेश। अब माता, आपने मुझे जीवन दिया है, बताइए भला मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं? मेरे पुत्र, तुम द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। मुझे स्नान करना है, ठीक है? जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ये आपके पुत्र का वचन है आपको। ऐसा सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती हैं। गणेश एक लाठी को लेकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर टहलते रहते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ महादेव वापस से आते हैं, जो गणेश को नहीं जानते थे, और वो उससे कहते हैं, बालक, द्वार से हट जाओ, मुझे भीतर जाने दो। अब खबरदार, जो आप अंदर गए तो मैं यहाँ द्वार पर खड़ा हूँ ना, इसका अर्थ यही है कि कोई भी इस द्वार के भीतर नहीं जा सकता। समझे आप? तुम कौन हो और जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ? इसका उत्तर मैं आपको अभी दिए देता हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मुझे ये जानने में जरा भी रुचि नहीं और ना मेरा मन इतना जिज्ञासु है। मेरा नाम गणेश है और मैं पार्वती नंदन हूँ, समझे? गणेश का ऐसा चुलबुला व्यवहार देखकर महादेव उनसे रुष्ट हो जाते हैं। बालक, तुम बहुत ही हठी प्रतीत होते हो।
द्वार से हटो। तुम नहीं जानते कि मैं पार्वती का पति हूँ। आप जो भी हो, लेकिन मेरी माता का आदेश है मुझे कि मैं किसी को भी अंदर ना जाने दूं, और मेरी माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं किसी को भी उनकी आज्ञा के बगैर प्रवेश करने नहीं दे सकता। इतने में वहाँ पर नंदीगण आ जाते हैं और वो सभी मिलकर गणेश को समझाने लगते हैं। बालक, हट ना करो, महादेव को प्रवेश करने दो, इससे पहले कि कुछ अनिष्ट हो जाए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन्हें प्रवेश करने नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता, बस। बालक, हठी ना बनो, जाने दो मुझे, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम कब है मुझे मत दिखाइएगा। जब तक मेरी माँ की आज्ञा मुझे नहीं मिलेगी, मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा, समझे आप? बस बहुत हो गया, अब परिणाम भुगतो। ऐसा बोलकर शिव क्रोधित होकर अपना त्रिशूल नन्हे गणेश की ओर फेंक देते हैं और वो त्रिशूल नन्हे गणेश का सिर धड़ से अलग कर देता है और गणेश जमीन पर गिर पड़ते हैं और पीड़ा में उनके मुख से बस एक ही आवाज निकलती है, माँ! माँ! गणेश की आवाज सुनकर माँ पार्वती का मन विचलित हो उठता है और वो भागती हुई बाहर आती है और गणेश की ये हालत देखकर वो जोर जोर से रोने लगती हैं। मेरे बालक गणेश, तुम्हारी ये हालत किसने की पुत्र? बोलो पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारी माता। उठो पुत्र, किसने की मेरे पुत्र की ये हालत? बोलो, किसने की? प्रिय, ये बालक बहुत ही हठी था। मैंने इसको कितनी बार कहा कि मुझे भीतर जाने दो, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और मुझसे लड़ने लगा। इसलिए मैंने अपने त्रिशूल से इसका शीश अलग कर दिया। महादेव की बात सुनकर देवी पार्वती को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वो पार्वती से काली का रूप धारण करती हैं और अपने रुद्र रूप में कहती हैं, महादेव, अगर मेरे पुत्र को आपने वापस से जीवन नहीं दिया तो याद रखिएगा, मैं इस पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगी। नाश! मुझे मेरा पुत्र गणेश जीवित चाहिए, जीवित। नहीं प्रिय, ऐसा मत करो, मैं अभी नन्हे बालक गणेश को जीवन देता हूँ। महादेव गणेश का सिर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी गणेश जी का शीश नहीं मिलता है और तब वो नंदी और बाकी अन्य गण से कहते हैं, नंदी, तुम धरती पे जाओ और वहाँ तुम्हें जो भी पहला प्राणी नजर आए जिसकी माँ अपने बालक से पीट किए हुए हो, उसका शीश तुम लाओ। महादेव की बातें सुनकर नंदी और बाकी गण धरती पर आ जाते हैं और तभी बहुत खोजने के बाद उन्हें एक हाथी और उसका बच्चा दिखाई पड़ता है। वो हथनी अपने बच्चे से पीट करके लेटी हुई थी, इसीलिए नंदी गण उसका ही शीश लेकर आ जाते हैं और महादेव उस हाथी के बच्चे का शीश गणेश के शरीर से जोड़ देते हैं और गणेश को जीवन दान देते हैं। गणेश जी वापस से जीवित हो उठते हैं और उन्हें देखकर माँ पार्वती का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। मेरा पुत्र गणेश! माँ, माँ! इसके पश्चात महादेव गणेश जी को बहुत सारे वरदान देते हैं। मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। तुम तो बस अपनी माँ की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहे थे। कोई बात नहीं पिताजी, आप तो मेरे पिता हैं। आपका मुझ पर पूरा हक है, जितना कि माता का है ना? बस मैं आपका स्नेह पाता रहूं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से गणेश जी माता पार्वती और महादेव के पुत्र बने। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।